हरियाली जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक ऐसी खुफिया चोरी होती है जिसने पूरे जंगल की शांति को तबाही में बदल दिया। जंगल के सबसे रईस परिंदे भुल्ला चील का सबसे कीमती गहना, एक चमकता हुआ सोने का तिनका गायब हो चुका था। मेरा सोने का तिनका, जिसने भी मेरे घोंसले में घुसने की हिम्मत की है, मैं उसे इस जंगल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी शान था। भुल्ला भाई, इतना गुस्सा मत करो। इस जंगल में आम पंछियों के पास तो खाने के लाले पड़े हैं। जरूर किसी गरीब चिड़िया या कबूतर ने ही तुम्हारी इस शान पर डाका डाला है। कालू भाई, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। हम सब यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। ऐसा आपसी शक हमारे जंगल को बर्बाद कर देगा। रानू चिड़िया वहाँ उड़ते हुए आती है। भुल्ला भाई, गुस्सा करने से चोर नहीं मिलेगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। क्या आपने किसी को अपने घोंसले के आसपास आते जाते देखा था? नहीं रानू, कल रात जब मैं सो रहा था तभी कोई चुपके से आया और उसे लेकर उड़ गया। मुझे बस एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ था। अभी भुल्ला चील की चोरी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अगली ही रात एक और बड़ी चोरी हो गई। इस बार जंगल के सबसे रसीले और कीमती अमरूद, जो सिर्फ खास परिंदे खाते थे, गायब थे। मुझे पक्का पता है ये काम इस कबूतर का ही है। कल रात मैंने इसे पेड़ के पास मंडराते हुए देखा था। नहीं कालू भाई, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी ढूंढ रहा था। मैंने फल नहीं चुराए। रानू चिड़िया दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और सबको शांत कराती है। रुकिए, सब लोग आपस में लड़ना बंद कीजिए। अगर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे तो असली चोर बच निकलेगा और हम आपस में लड़कर मर जाएंगे। रानू बिल्कुल सही कह रही है। देखो कैसे हमारा शांत जंगल अब एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। मुझे तो डर है कि अगला नंबर कहीं मेरा ना हो। रानू समझ गई थी कि चोर कोई आम पंछी नहीं है। वो हर उस जगह का मुआयना करने निकल पड़ी जहाँ जहाँ चोरी हुई थी। सबसे पहले वो भुल्ला चील के घोंसले के पास पहुँची। अगर चोर रात को आया था तो उसने कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। अरे ये क्या है? रानू अपने पैरों से एक पंख निकालती है। ये पंख बहुत अजीब है। ये आधी तरफ से नीला और आधी तरफ से हल्का लाल चमक रहा है, जैसे इस पर कोई रंग चढ़ाया गया हो। ये पंख, ये ना तो चील का है, ना कौवे का और ना ही किसी कबूतर का। ये तो किसी बिल्कुल अनजान परिंदे का लगता है। लेकिन इस जंगल में कोई नया परिंदा तो आया ही नहीं। रानू मीठे फलों के पेड़ के वहाँ पहुँचती है और जमीन पर ध्यान से देखती है। वहाँ भी उसे वैसा ही एक छोटा सा नीला लाल पंख मिलता है। मिल गया, दूसरा सबूत। दोनों जगह पर एक ही तरह का पंख मिला है। इसका मतलब चोर एक ही है। और सबसे अजीब बात, इस पंख से किसी केमिकल या रंग की बू आ रही है। हरिया तोता अपने घोंसले में बैठा था। वो आसपास देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो घोंसले के अंदर छुपे हुए एक मिट्टी के बर्तन को निकालता है जिसमें भुल्ला का सोने का तिनका और कीमती फल रखे हैं। सबके सब बेवकूफ हैं इस जंगल में। कालू कौवा सब पर शक कर रहा है और बाकी पंछी डर के मारे एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। जल्दी ही इस जंगल का राजा मैं बनूंगा। हरिया एक रंग की कटोरी निकालता है और अपने पंखों पर लगाने लगता है ताकि उसका असली हरा रंग छुप सके और रात के अंधेरे में वो नीला लाल दिखे। आज रात मैं रानू चिड़िया के घोंसले में चोरी करूंगा। जब उसके घोंसले से सबसे पुराना और कीमती सिक्का गायब होगा तो रानू का दिमाग भी घूम जाएगा। फिर इस जंगल को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। रानू को सबूत मिल चुके थे, लेकिन उसे चोर को रंगे हाथों पकड़ना था। रानू चिड़िया जंगल के बीच सभी पंछियों को इकट्ठा करती है, इसलिए उसने जंगल के बीच एक ऐसी खबर फैलाई जो चोर के लिए एक बहुत बड़ा लालच थी। सुनो सभी पंछी भाइयों, मुझे पता है आप सब परेशान हैं। मैंने अपने घोंसले में एक बहुत ही कीमती जादुई मोती छुपा कर रखा है जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला था। मैं कल सुबह वो मोती जंगल के देवता को चराने वाली हूँ ताकि हमारे जंगल की मुसीबत दूर हो सके। जादुई मोती? रानू, तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? रानू, तुम बहुत नेक हो। अगर उस मोती से जंगल का भला होता है
तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ध्यान रखना, आज रात उसकी हिफाजत अच्छे से करना। हाँ हरिया भाई, मैंने उसे अपने घोंसले के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक कच्ची मिट्टी के घड़े के पास रखा है। वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। रात के 12 बजते हैं। पूरा जंगल सो रहा होता है, लेकिन रानो चिड़िया की आंखें खुली थीं। वो पास ही की एक घनी झाड़ी में छुपकर चोर का इंतजार कर रही थी। आज रात चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। चोर घोंसले के अंदर जाता है और मिट्टी के घड़े के पास रखा एक चमकता हुआ नकली मोती उठाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, ऊपर बंधा हुआ घड़ा पलट जाता है और उसमें से ढेर सारा गीला सफेद चूना उस पर गिर जाता है। अरे ये क्या है? ये तो सफेद रंग है। मेरी पूरी पीठ पर गिर गया। जैसे ही चोर घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, रानो चिड़िया, भुल्ला चील, कालू कौवा और बाकी सारे पंछी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भुल्ला चील अपने बड़े पंखों से उसका रास्ता रोक लेता है। तो तुम हो हमारे जंगल के वो खुफिया चोर। नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे छोड़ दो। रानो चिड़िया उस चोर के ऊपर पास के पत्ते से पानी डालती है। सफेद चूना और उसके पंखों का नकली नीला लाल रंग धुल जाता है। नीचे से उसका असली हरा रंग निकल आता है। सभी पंछी चौंक जाते हैं। ये तो हारिया तोता है, हमारा सबसे शरीफ दोस्त। हरिया, तुमने मुझसे दोस्ती का नाटक किया और मेरा ही सोने का तिनका चुराया। तुम्हारी ये हिम्मत। हाँ बुल्ला भाई, ये हारिया ही है। मुझे इसकी नकली पंख चोरी की जगह पर मिले थे। इसने अपने पंखों को रंग रखा था ताकि कोई इसे पहचान ना सके, और इसका मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं था, बल्कि हम सबको आपस में लड़वाना था। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो भुल्ला भाई। मैं आप सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। मुझे लगा अगर आप सब आपस में लड़ोगे तो कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा और मैं धीरे धीरे पूरे जंगल पर राज करूंगा। सभी पंछी हरिया को गुस्से में देखते हैं। भुल्ला चील उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाता है। हरिया, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। इस जंगल में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर जाना होगा। हरिया रोते हुए जंगल से दूर उड़ जाता है। सभी पंछी रानो के आसपास जमा होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। कालू कौवा शर्मिंदा दिखता है। रानो, मुझे माफ करना। मैंने बिना सोचे समझे कबूतर भाई पर शक किया। अगर तुम अपनी समझदारी से सबूत नहीं ढूंढती तो आज हम एक मासूम को सजा दे देते। कालू भाई, हमेशा याद रखना, बिना पक्के सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। दुश्मन हमेशा हमारी आपसी फूट का फायदा उठाता है। जब तक हम सेट्स हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानो चिड़िया की एक और समझदारी ने हरियाली जंगल को एक बड़े बिखराव से बचा लिया था। पंछियों को समझ आ गया था कि असली ताकत आपसी भरोसे और एकता में है, ना कि एक दूसरे पर शक करने में।